हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो मेरे जीवन के बहुत करीब है। मैं यहां तक जो पहुंचा हूं, मैं उन्हीं विचारों के जरिए यहां तक पहुंचा हूं। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे महापुरुष आए हैं जिनके उपदेश सुनकर, जिनकी बातों पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा विषय है, कौन सा टॉपिक है जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक विचार है जो हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। वो विचार ये है, सबके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हताश हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी निराशा को महसूस करता है, किसी परेशानी को महसूस करता है, लेकिन वो उस परेशानी से निकलने के बारे में नहीं सोचता। वो उस परेशानी में गिरता रहता है, गिरता रहता है, वो बर्बादी की तरफ चला जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही दिशा में चलते हैं और कामयाबी को पाते हैं, वरना ये निराशा, ये अवसाद इस कदर हम पे हावी हो जाते हैं कि लोग कुछ भी कर बैठते हैं। लोग आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, लोग अच्छी सोच रखना छोड़ देते हैं। मैं आपसे यही आज बताना चाहता हूं कि आखिर जब विपरीत परिस्थितियां जीवन के अंदर आती हैं, ये सबके साथ आती हैं, किसी के साथ छोटी आती है, किसी के साथ बड़ी आती है, लेकिन सबको यही लगता है कि उनके साथ जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं वो बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम अगर अपने से नीचे लोगों को ये देखेंगे जो गरीब हैं, परेशान हैं, तो शायद हम अपनी विपरीत परिस्थितियों को भूल जाएंगे और ये जानेंगे कि ये लोग इतने परेशान हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी परिस्थिति को अच्छा बनाना चाहिए। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, एक मेरे बचपन की बात है। जब मैं छोटा था, मुझे बचपन से ही अच्छे अच्छे विचार पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ने का शौक था, महात्मा गांधी के विचार पढ़ने का शौक था। मैंने बहुत बड़े बड़े महापुरुष, स्वेट मार्डन और भी काफी लोगों के विचार में पढ़ता था, काफी इंस्पायर होता था और उन पर चलने का प्रयास भी मैं करता था और आज भी करता हूं। बचपन में मैं बुक पढ़ता था, जो बच्चों की बुक्स आती है, कॉमिक्स। उसके अंदर एक कॉलम आता था, उसके अंदर एक अंकल थे, वो लोगों के सवालों के जवाब देते थे। मैं मात्र 3rd क्लास में था। आप समझ सकते हैं उस वक्त मैं कितना छोटा होऊंगा। उसमें हर 15 दिन में, 20 दिन में क्वेश्चन आते थे, वो चाचा आंसर देते थे और जिसका क्वेश्चन उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था वो उस क्वेश्चन को प्राइज देते थे। मैं उनके क्वेश्चन पढ़ता था, आंसर देखता था, मुझे काफी अच्छा लगता था। अच्छे अच्छे विचार बताते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। मेरे मन में ये बात आई कि मैं भी कोई एक क्वेश्चन करूं। अब आप समझ सकते हैं 3rd क्लास का छोटा बच्चा वो क्या क्वेश्चन करेगा। लेकिन मैंने फिर भी जो एनालिसिस अपनी लाइफ में करना शुरू किया था, लोगों को मैं परेशान देखता था, दिक्कत में देखता था, अपने अड़ोस में पड़ोस में लोगों को निराश देखता था, लोग बहुत परेशान देखता था लोगों को कि वो बहुत टेंशन में रहते हैं। तो मैंने यही क्वेश्चन उनसे किया कि चाचा जी, पोस्ट कार्ड पे, उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड में मैंने क्वेश्चन लिख के भेज दिया कि चाचा जी, जब इंसान चारों तरफ से मायूस हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद मैं भूल गया कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था। 1 महीने के बाद मेरे घर में
पोस्टमैन आया और उसने कहा कि आपका प्राइज है। मैं काफी खुश हुआ। वो मुझे प्राइज देके चले गए। कुछ अमाउंट था। अब जब मैंने उस बुक्स को लिया, उसको पढ़ा, उस बुक्स के अंदर मैंने देखा कि मेरे क्वेश्चन को फर्स्ट प्राइज मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि चाचा जी ने जो आंसर दिया वो आज भी मेरे बहुत करीब है और आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जो मैंने क्वेश्चन चाचा जी से किया था कि जब व्यक्ति चारों ओर निराश हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, तो चाचा जी ने आंसर दिया था, मायूसी बुज़दिली की निशानी होती है। मायूसी बुज़दिली की निशानी होती है। इंसान तो वो होता है जो तूफानों में भी रास्ता निकाल लेता है। ये आंसर आज तक मेरे जीवन में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और यही आज मैंने आपको साझा किया है, आपको बताया है कि ये विपरीत परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, ये कुछ क्षण के लिए होती हैं। हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हमें खरा उतरना पड़ता है और अगर हम उन परिस्थितियों के सामने हथियार डाल दें, हम निराश हो जाएं, मायूस हो जाएं, तो वो परिस्थितियां हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। हम परेशान हो जाते हैं और उस दलदल में चले जाते हैं। हम बाहर नहीं निकल पाते। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपसे यही कहता हुआ आया हूं कि अपनी परिस्थितियों को समझिए, उनको सही करने की कोशिश करिए। निराशा किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। परेशान होना किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए हमें उसको दूर करने की। हमें प्रयास करना चाहिए, हमारी परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थिति बहुत तरीके की होती है। बच्चे फेल हो जाते हैं, जॉब चली जाती है, बीमारी आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, किसी की शादी नहीं होती है, रिश्ता नहीं होता है, तरह तरह की समस्याएं लोगों के साथ चलती रहती हैं। लेकिन उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। निराश होने से हमारा काम नहीं होता। हमारा काम कोशिश करने से होता है, सही दिशा में चलने से होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग खुश रहिए, कोशिश करिए और अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाइए। जीवन में आगे बढ़ने का विचार रखिए और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं तरह तरह की अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाऊं, जिससे कि आप लोग प्रेरणा से भर जाएं और आगे नया नया विचार आप करें, जिससे कि आपका जीवन सुधरे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।